कामख्यां कामदां श्यामां कामरूपां मनोरमां ईश्वरीं त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं त्रिनेत्रां हास्यसंयुक्तां सर्वालंकारभूषितां बीजां त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनी। ओम नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठ सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। माँ भगवती परम्बा जगदम्बा आप सबों को प्रसन्न रखें, आप सबों को खुशी रखें। जैसे कि आपको ज्ञात है कि 11 तारीख से जो महालक्ष्मी का व्रत प्रारंभ हुआ है वो 26 तारीख तक रहेगा, क्योंकि ये साल में एक ही बार आता है। माँ भगवती की कृपा से सभी का मनोकामना पूर्ण होने का एक साधन होता है। आप लोग इसको प्रयास कर सकते हैं। जिसके परिवार में कई एक दिक्कत होती है, कई एक परिवार में परेशानियां आती है, अर्थ का व्यवस्था हो चाहे जो भी हो, उसके लिए ये कहा गया है कि आप घर में आप माँ भगवती का, महालक्ष्मी का, गणेश जी का या दुर्गा जी का जो प्रतिमा फोटो रखे हैं वहां पर नित्य प्रति आप घी का दीपक जलाएं। घी शुद्ध नहीं है तो तिल के तेल का दीपक जलाएं। माँ लक्ष्मी के प्रसन्नार्थ आप अपने परिवार में ही कुछ कर सकते हैं। जिस परिवार में ज्यादा अर्थाभाव है, अनेकों प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही है, आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, आप सोचते कुछ और है, हो जाता है कुछ और है, आपके घर में अशांति बनी रहती है, आप परिश्रम पूरा करते हैं, सोचते हैं कि मेरे पास कुछ न कुछ माँ की कृपा प्राप्त हो, सही सलामत नहीं हो पाता है, घर में अशांति हो जाती है, बच्चे अपने मर्जी के होने लगते हैं, बच्चों की सुव्यवस्थित नहीं हो पा रही है, बच्चों का कारोबार ठीक से नहीं चल पा रहा है, विवाह नहीं हो पा रहा है, परिवार में अनेकों प्रकार की अशांति है। तो देखिए, इस संसार का नियम है कि मनुष्य जीवन ही कष्ट में है, क्योंकि जब आदमी पैदा होता है तो उस समय अगर 100 बिच्छू एक बार डंक मारे, जितना तकलीफ होता है उतना तकलीफ पैदा होने में होता है, और मरने के समय में 1000 बिच्छू अगर एक साथ डंक मारे तो जितना कष्ट होता है उतना मरने के समय में, क्योंकि आप किराएदार भी हैं, मकान किराए का भी है, तो वहां मोह हो जाता है, उस मकान को छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो जो मकान इस जीव ने, इस आत्मा ने, इस शरीर को 50 साल, 80 साल, 70 साल, 100 साल किराए पर लेकर के बैठा है, इस मकान को इतना आसानी से, जीव का कारण है, जीव का देन है लोभ, और उस लोभ को, उस मोह को समाप्त करने के लिए सत्संग, गुरु का शरण, यह अनिवार्य है। अब आप कहेंगे कि आजकल के माहौल में गुरु मैं कहां खोजूं, किसको प्राप्त करूं? तो मैं आगे भी कहा हूं कि जब आपके मन का जहां ठहराव हो जाए जिसके पास, वही आपका मार्गदर्शक है। गुरु का मतलब है मार्गदर्शक। आज हमारे सनातन धाम में खास करके धर्म जो है वो सनातन धर्म है, उसमें अनेकों मार्ग होने लगे हैं, अनेकों मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। हर आदमी अपना अपना विचार करने लगा है, अपने अपने स्वार्थ, अपने अपने सत्ता, अपने अपने धन, लक्ष्मी प्रतिष्ठा के पीछे पड़ा है। तो सनातन का नियम यह है कि जो स्व उपसर्ग है और वह सनातन, जो नया नित्य प्रति हो। अब आप कहेंगे कि नित्य प्रति आपको नया क्या मिलता है महाराज? तो जैसे कल आपका बीता है, उससे आज का कल आ जाता है। शुक्रवार बीता तो शनिवार आ जाता है, शनिवार बीतता है रविवार आ जाता है। उसी तरह से आपके जीवन का है कि बचपना जब बीता, प्रौढ़ावस्था आया, प्रौढ़ा बीता, जवानी आया, जवानी के बाद भी जो है आपको धीरे धीरे बुढ़ापा की तरफ चलने लगते हैं। इस चीज को प्राप्त करने के लिए, इस चीज को अनुभव करने के लिए आपके सही मार्गदर्शक होना चाहिए।
आजकल क्या है कि गुमराह ज्यादा किया जा रहा है। तो आपको अगर घर में अशांति है, घर में पातन, कोई भी कारोबार ठीक से नहीं चल पा रहा है, तो मैं आगे भी कई बार बताया हूं कि खास करके इस मंगलवार के दिन आप हनुमान जी के प्रतिमा के सामने बैठ जाइए। वहां पर बैठ करके चमेली के तेल का दीपक अगर जला लेते हैं तो बहुत ही सुंदर, नहीं तो तिल के तेल का दीपक जलाइए। और खास करके 2 दिन 3 दिन का समय है, आप देसी घी शुद्ध निकाल लीजिए। शुद्ध का मतलब कि जो घर में दूध आता है उसी से मलाई लेकर के आप घी निकाल दीजिए, उसका दीपक जलाइए। 8 लड्डू ले लीजिए लक्ष्मी के नाम से। खास करके जिसके लिए अर्थाभाव है, कर्ज से आदमी ज्यादा पीड़ित हो चुका है, कर्ज समाप्त नहीं हो पा रही है, परिश्रम आप करते हैं उसका व्यापार ठीक से नहीं चल पा रहा है। क्यों कि लक्ष्मी का तो देना है लक्ष्मी, लेकिन स्टोर कुबेर के साथ होता है। खास करके आज एक महापुरुष आए थे मेरे पास, उन्होंने प्रश्न किया, इसीलिए मैं ये वीडियो आज दे रहा हूं। क्योंकि मैं जब कोई भी आदमी कुछ प्रश्न करता है उसी के ऊपर मैं विवेचन करता हूं। सर्वे सर्वम न जानाति, सब कुछ नहीं जानता है। तो उसमें क्या करिए कि मंगलवार के दिन 11 छोहारा लाइए और 8 लड्डू जो है सो लक्ष्मी के लिए बूंदी वाला, 8 कमल का फूल हो, गुड़हल का फूल हो, या जो है सो आपको गुलाब का फूल हो, तीनों मिल जाए तो और अच्छा। और ये फूल ला करके 8 पान का पत्ता लीजिए और पान के पत्ता को जो है सो माँ लक्ष्मी का तस्वीर आपके सामने है, आपके परिवार में है, उनके सामने 8 पान का पत्ता रखेंगे, उस पर एक एक लड्डू रख दीजिए, एक एक जो है सो आप फूल रख दीजिए, चाहे एक प्रकार का हो या 3 प्रकार, और फूल रख करके वहां पर किशमिश जरूर रखिए, क्योंकि किशमिश जो है माँ भगवती का, माँ लक्ष्मी का भोज्य है। खीर बनाइए, हो सके तो उस रोज खीर केसर डाल करके बना लीजिए। खीर में जो है सो अक्सर 4 जगह 8 जगह वो रख लीजिए और माँ भगवती महालक्ष्मी का प्रश्न करके उनके सामने शाम को क्या करिए कि एक स्लिप पर लिख दीजिए, और लिख करके ये कागज में लाल कलम से लिखिए और सफेद कागज हो कोई भी कागज उस पर लिख दीजिए कि हे माँ भगवती, हम कर्ज से ज्यादा पीड़ित हैं, आप हमारे कर्ज से मुक्त होने का कोई उपाय करें। और इसको 4 तह लगा करके, अगर घर में शंख है, लक्ष्मी शंख है तो और अति सुंदर, और नहीं तो कोई शंख है, नहीं तो घंटी बजाते हैं, घंटी के नीचे रख दीजिए और माँ भगवती महालक्ष्मी का कोई मंत्र कर लीजिए। नहीं तो 8 मंत्र होता है, नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठ सुरपूजिते शंख चक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुड़ारूढ़े कोलासुर भयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववर्ते सर्व दुष्ट भयंकरी सर्व दुख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्र मूर्ते महाशक्ति महालक्ष्मी नमोस्तुते। आद्यंत हृदय देवी आद्य शक्ति जगेश्वरी त्वं माता जगन माता महालक्ष्मी नमोस्तुते। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं श्रीयै नमः। इसका 3 माला कर लीजिए। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं श्रीयै नमः। और ये माला करके माला वहीं पर रख दीजिए। माला अगर घर में नहीं है, रुद्राक्ष का माला है, कमल का टाह का हो तो और ज्यादा अच्छा, और नहीं तो माला रुद्राक्ष का है तो भी अच्छा है। नहीं तो जो भी माला है, माला नहीं है तो आप चना दे दीजिए काला, और एक कटोरी में गिन करके 108 दाना रख लीजिए। एक बार करिए, दूसरी कटोरी में रख लीजिए। इस मंत्र को करने के बाद अगर माला है तो वो माला घंटी के पास रख दीजिए, नहीं तो चना है तो चना वहां रख दीजिए और माँ भगवती से प्रार्थना करिए कि हे माँ भगवती, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है आपके अलावा। अगर आप चाहें तो हमारे जीवन को सुखी बनाएं, आप चाहें तो जीवन दुखी। इस चीज को कहने के बाद वो सामान सारे वहीं छोड़ करके और आप आ जाइए।
दीपक हो सके तो शाम को जला दीजिए कि बात 9-10 बजे तक, या दीपक ऐसी जगह रखिए जहां की अग्नि का कोई प्रभाव न हो, सामूहिक हो, बात अपना साफ सुथरा जगह करके और चारों तरफ से सील करके उसको रख दीजिए। और रख करके माँ भगवती को आप जब बिस्तर पर जाएं हाथ पैर धो दीजिए। हाथ पैर धोने के बाद माँ भगवती का नाम चाहे मंत्र यही, अगर नहीं तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः, इसी को 8 बार करके और सो जाइए। माँ भगवती की कृपा होगी तो आपको माँ लक्ष्मी ने आपको स्वप्न में ही कुछ फल देगी। अगर स्वप्न में नहीं मिला तो आपको यह खास करके पितृपक्ष आ रहा है तो पितृपक्ष में भी शुक्रवार के दिन करनी है, और उसके बाद से 8 शुक्रवार अगर करते हैं तो माँ भगवती की कृपा आप पर जरूर प्रसन्न होती है और आपका कारोबार का रास्ता कोई ना कोई खुल जाएगा। आपके जीवन में जरूर सुखी मिलेगा, सुविधा मिलेगी। जय माँ कामाख्या, जय माँ जगदम्बा। नमस्कार, मैं आचार्य ललितानंद जी आप सबों के सहयोग से दुर्गा पूजा के दशहरा के दिन हमारा भूमि पूजन प्रारंभ होगा, जो हरिद्वार में गाजीवाली में एक जगह स्थान है, वहीं पर स्थान फाइनल हो गया है, और एक मिश्रपुर में भी बात चल रही है। तो इन दोनों जगह में जहाँ भी व्यवस्था माँ भगवती की कृपा हो गई तो आप सबों के सहयोग से 51 पीठ का मंदिर हम प्रारंभ शुरू कर देंगे। क्योंकि देखिए ये पूरे विश्व में एक पहला होगा, क्योंकि 51 पीठ 51 स्थानों में है। गुजरात में एक आश्रय स्थान है जो 51 जगह में बना है। मेरा विचार है कि एक ही जगह में हम 51 प्रतिमा को रखें और बीच में जो है 12 ज्योतिर्लिंग को एक ही लिंग में स्थापित करने का प्रोग्राम है। तो ये हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप अगर चाहें तो अपने तरफ से, अपने पिता के नाम से, अपने नाम से, अपने सास ससुर के नाम से आप चाहें तो इस मंदिर में सहयोग दे सकते हैं, चाहे वो जमीन का हो, चाहे बिल्डिंग का हो, चाहे मूर्ति का हो। ये आपके श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, एक चीज़ जरूर है कि मैं आपसे ये अनुरोध करूँगा कि जो प्राणी अगर चाहता है तो वो हमें स्क्रीन पर जो स्लॉट पर चलेगा नंबर, उससे बात कर सकता है, और बात करके आप हरिद्वार में आकर के उस जगह को विजिट भी कर सकते हैं कि मेरा कहाँ पर ये कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है। आप सबों के सहयोग से ही यह कार्यक्रम होना है। आप जमीन में देना चाहें तो 1 स्क्वायर फीट का जो है 3100 जब का रखा हुआ है। आप जमीन में दान देना चाहते हैं जमीन में दें, ईंट का देना है ईंट का दें, सरिया का देना है सरिया का दें। ये विजयादशमी के दिन हमारा भूमि पूजन और उसी दिन से प्रारंभ होगा। जय माँ अम्बा, जय माँ जगदम्बा, जय माँ।